गुरुद्वारा साहब जो है वो पहला है। गुरुद्वारा साहब जो है वो 400 साल पहले बना हुआ है। कोई माथा टेकता है, कोई दुआ करता है, सभी के लिए धर्म का स्थान खुला हुआ है। तस्वीर ले जाते हैं बना के, वीडियो बना के ले जाते हैं, किसी को कोई मना नहीं है। इसका नाम मुरब्बी के माने इसके बराबर का कोई नहीं। ये 1894 में बन के तैयार हो जाती है, यानी इसको 130 साल हो गए हैं। और इस मस्जिद को तामीर कराने के बाद उसका नाम उन्होंने रखा मस्जिद मुरब्बी। मुरब्बी के माने होते हैं कि इसके बराबर का कोई नहीं। आपको इससे बड़ी, इससे अच्छी मस्जिद मिल जाएगी, लेकिन ये जो नक्शा है मुक्तसर की जामा मस्जिद का, ये नहीं मिलेगा आपको। इस समय ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 130 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ, 130 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਇਹਦਾ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। ये ज़िला मुक्तसर की शाही जामा मस्जिद, ये 1894 जिस वक्त तामीर हो रही थी, उस तामीर में फिरोजपुर ज़िले में जो तहसीलदार में अफसरान थे, बड़े बड़े तहसील में, उनमें मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे। उन सब ने मिलकर इस मस्जिद को तामीर कराया। और इस मस्जिद को तामीर कराने के बाद उसका नाम उन्होंने रखा मस्जिद मुरब्बी। मुरब्बी के माने होते हैं कि इसके बराबर का कोई नहीं। आपको इससे बड़ी, इससे अच्छी मस्जिद मिल जाएगी, लेकिन ये जो नक्शा है मुक्तसर की जामा मस्जिद का, ये नहीं मिलेगा आपको। इसलिए इसका नाम मुरब्बी के माने इसके बराबर का कोई नहीं। ये 1894 में बन के तैयार हो जाती है, यानी इसको 130 साल हो गए हैं। मैं यहाँ पर मस्जिद में इमाम हूँ। हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी, ईसाई भी, सभी धर्म के लोग आते हैं। तस्वीर ले जाते हैं बना के, वीडियो बना के ले जाते हैं, किसी को कोई मना नहीं है। खुशी से अपने आते हैं, जाते हैं। कोई माथा टेकता है, कोई दुआ करता है, सभी के लिए धर्म का स्थान खुला हुआ है, किसी को कोई रुकावट नहीं है। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ? गुरुद्वारा साहब जो है वो पहला है। गुरुद्वारा साहब जो है वो 400 साल पहले बना हुआ है। ये तो बाद में बनी हुई है। ये तो एक, जब ये मस्जिद बनी थी, एक छोटा सा गांव था। गांव होने से फिर स्टेशन हो गया, फिर ये कुछ बड़ा गांव बन गया। कुछ दिन के बाद में कस्बा हो गया, फिर इसको ज़िला बना दिया। इसलिए शुरुआत में ये मुख्तसर गांव था, छोटा सा। उस गांव में ये मस्जिद जंगल में बनी हुई थी, आबादी नहीं थी यहाँ पर। सामने रेलवे स्टेशन था। अब जो आबादी हो गई, चारों तरफ को बाजार हो गया, इतने लोग हो गए, जगह कम पड़ गई। ऊपर का हिस्सा मस्जिद है, नीचे लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। ये मस्जिद आज़ाद थी, आज़ाद है। लोग इसमें अब अपना जो कुछ करते हैं, वो जैसा करते हैं, वो खुदा को समझता है। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲੇ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸੀਗੇ? इस मस्जिद के जो है, मस्जिद के जो संचालक हैं वो मौलाना रजब अली हैं। वो जो मौलाना रजब अली है, वो इस मस्जिद के संचालक हैं, वो चलाने वाले हैं, और वो इस मस्जिद को बनवाने में सबसे आगे हैं। ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਧਰਮ ਕੋਈ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ? एक साल में 1 महीने के रमज़ान के रोज़े रखे जाते हैं, जो 1 महीने के होते हैं। 1 साल में आते हैं, 1 महीने का रोज़े रखते हैं मुसलमानों के ऊपर। ये जब बालिग हो जाता है, मर्द हो चाहे औरत, सब के ऊपर 1 महीने के रोज़े रखना वाजिब होता है। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਾਂਗੂ, ਜਾਂ ਕਿ क्या कुछ खाते पीते भी है? नहीं, खाते भी हैं। टाइम होता है खाने का। सुबह ही मौसम के हिसाब से, जिस दिन जैसे छोटा बड़ा होता है, उसी हिसाब से टाइम भी छोटा बड़ा होता है। जैसे अब गर्मी चल रही है तो 4 बजे से पहले पहले खाना खाते हैं, और 7:40 पर रोज़ा खुल जाता है। सर्दी में आएगा तो सर्दी में छोटा दिन हो जाएगा, तो वही टाइम उसी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर दिया जाएगा। तो दिन में कुछ नहीं खाते,
लेकिन रात को सूरज निकलने से 2 घंटे पहले खाते हैं। इस मस्जिद ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਨਮਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? इस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज होती है। शुरू से ही हर मस्जिद के अंदर 5 वक्त की नमाज होती है और 8 दिन में जुमा होता है। देहात के लोग जुमा पढ़ने के लिए आते हैं। ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ? इस मस्जिद की खासियत ये है, इसके अंदर एकता है। इसके अंदर इतनी बड़ी एकता है कि आप आ रहे हैं, जैसे आप आ रहे हैं ऐसे और दूसरे धर्म के भी आते हैं और दूसरे मज़हब के भी आते हैं, बहन भी आते हैं, भाई भी आते हैं, सभी किस्म के आते हैं। सबके साथ में प्यार मोहब्बत के साथ में इस्तकबाल होता है, सबकी इज्जत की जाती है, किसी को कोई मना नहीं किया जाता। अपनी मर्जी से आए, अपनी मर्जी से जाए, ये आज़ाद मस्जिद है। ਜੀ ਇਹ ਸਨ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਿਆ। किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट की प्रॉब्लम, ये वो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसमें इंसान का लाखों रुपए खर्च हो जाता है और कुछ भी हाथ नहीं लगता। तो आयुर्वेद को अपनाओ, बीमारी की जड़ पर काम करो। 73504 73504